सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं आज की समाअत के हवाले से। बहुत शुक्रिया समी साहब, ये बताएगा कि आज की समाअत को किस तरह से देखते हैं। अब ये मुलतवी हो गई है, आज जो भी कार्रवाई रही आपने भी देखी, क्या कहेंगे आप इस? आज की जो समाअत है वो बज़ाहिर तो एक इशू था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसके बारे में आज समाअत थी, लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो मैसेजेस हैं पूरे जो इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में उसके हवाले से। अभी जो इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हो रहा है, अगरचे उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके हवाले से भी मैसेज है। जो इलेक्शन कराने के हवाले से जो फैसला था उस पर जो हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही उस पर भी एक मैसेज है। जजेस के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है, जो हर्जा सराई की गई है, उसके हवाले से भी एक मैसेज है। तो उसमें अगर आप एक एक करके देखें, मसलन चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे अभी नीलम भी आपको बता रही हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस्तदा की पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा ने कि जनाब ये जो एक जज साहब हैं उन पर मुख्तलिफ रेफरेंसेज हैं, 6 रेफरेंसेज हैं, तो आप मेहरबानी करके वो बेंच से अगर वो अलहदा हो जाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने वो जो क्रिटिसिज्म है सारा जजेस पर, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की और उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है और सारे जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम है। और ये जो जिन आप रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं ये सिंपली कंप्लेंट्स हैं, और हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक शरीफ, इज्जतदार और उसकी सैंक्टिटी है। और फिर साथ उन्होंने ये जो कहा जा रहा था पार्लियामान में, हम नहीं मानते 3 मेंबर बेंच का फैसला, हम नहीं मानते फलां जज को, तो उन्होंने ये कहा उमर अताब बंदयाल साहब ने कि हर बेंच, हर जज उसका फैसला मानना पड़ेगा और हर स्टेट के ऑर्गन को मानना पड़ेगा। उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, उसमें कौमी असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसमें और भी कोई अगर सहूलतकार हैं, अगर इवन एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो एक बात वाजे कर दी चीफ जस्टिस साहब ने कि वो हर ऑर्गन ऑफ स्टेट जो है वो तस्लीम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है, और इस हवाले से किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आज जो इस्तेहकाक कमेटी इजलास बुला रही है उसमें जो 16वां पॉइंट है, जो 16वां नुक्ता है, वो ये है कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी दफा कहा कि पैसे दिए जाएं, उससे पहले कौमी असम्बली इसको करारदाद को मुस्तरद कर चुकी थी, तो इसलिए ये तौहीन कौमी असम्बली है। अब उस हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब की बात थी वो बिल्कुल सीधा सीधा इस्तेहकाक कमेटी को, पार्लियामेंट को वो एक मैसेज था कि आप हर बेंच का फैसला जो है आप पर मानना आप पर फर्ज है, और कोई भी जो स्टेट का ऑर्गन है वो ये नहीं कह सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। तो आज की जो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, ये तकरीबन आधा पौना घंटा, लेकिन इस पूरी सियासी सूरत हाल पर जो इस वक्त इस मुल्क को दरपेश है, अदालत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सामने आया है कि उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खड़े हैं इस वक्त, और किसी तरह से भी ये जो तासुर शायद उनकी जो गुफ्तगू रही माजी में, ये जो तासुर आया कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी दबाव का शिकार हैं, आज उस तासुर की मुकम्मल तौर पे नफी कर दी है उमर अताब बंदयाल साहब ने। इंतहाई सख्त लहजे में, इंतहाई पुरएतमाद लहजे में उन्होंने अपने जजेस को डिफेंड किया, कोर्ट को डिफेंड किया, आइन को डिफेंड किया, और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो क्योंकि उन्होंने जो कौमी असम्बली में, जो स्टैंडिंग कमेटी में, जहां पर जो भी बातचीत हुई इस लेजिस्लेशन के हवाले से, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें वो लाएं तो सही रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड वो तलब कर लिया है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो कानून साजी करने की कोशिश की गई है इसके पीछे क्या विजडम थी, क्या इसके पीछे सोच थी। अब ये बड़ी अहम बातें हैं, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो उसमें तो सवाए जजेस के जो गालियां निकाली गई हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर्जा सराई है जजेस की फैमिली के हवाले से, जजेस के कंडक्ट के हवाले से, और आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी जज का कंडक्ट आप कौमी असम्बली में, सेनेट में कहीं पर डिस्कस ही नहीं कर सकते।
और ये इन्होंने गालियां निकाली हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया इनको एक्सपोज करने का, आइन और कानून के मुताबिक चलने का, और सजाएं मिलेंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ यौम हिसाब आ रहा है। और मैंने जो आज माहौल देखा है, मैंने इस तरह से चीफ जस्टिस साहब को इंतहाई पुरएतमाद और सख्त लहजे में बात करते नहीं देखा। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, अल्फाज सख्त थे, पूरा भरपूर मैसेज था, और उन्होंने उसी तरह डिफेंड किया है अपने जजेस को। जिस तरह मुझे याद आया जब पनामा हो रही थी तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आसिफ सईद खान खोसा को, जस्टिस गुलजार को, अजमत सईद को, एजाजुल एहसन को उन्होंने डिफेंड किया था, ये कहकर कि ये हीरे हैं, ये वो हीरे हैं जिनकी पाकिस्तान के लोग कदर जानते हैं, और कोई मेरे जजेस के बारे में बात ना करे। तो इसलिए आज उमर अताब बंदियाल साहब ने जो मैसेज दे दिया है, और देखिए इतना सख्त मैसेज था उनका कि वो जो हसन रजा साहब हैं वो माफिया मांगने लग गए। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो बार काउंसिल का वो इजलास था जिसमें चारों सूबों के लोग आए हुए थे, तो जो बातें उन्होंने कही वहां पर तो मैं तो आपको वो पहुंचा रहा हूं। मेरा मतलब है, उन्होंने कहा मैं तो माली है जी, मैं तो सिर्फ पानी लाने वास्ते आया, मैं कोई खेत नहीं उगाया। तो जनाब वो उस पर फिर ये भी कहा हसन रजा साहब ने कि मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से कोई तकलीफ पहुंची। तो चीफ साहब ने कहा कोई तकलीफ नहीं पहुंची हमें, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, बात करें, खुल के करें। लेकिन आज वकला को भी अंदाजा हो गया, और आज वो जो दोनों तारड़ थे जो कहते थे कि पीछे 96 में सजाद अली शाह के मुकाबले में तो एक तारड़ था, अब दो तारड़ हैं, आज उन दोनों में से कोई नहीं था। तो वो जाहिर है कमेटी में अपनी अभी खबरें आपको आ रही होंगी, आपकी वहां पर वो पोजीशंस वो इस्तेकार कमेटी कर रही होगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, ये आज फैशिज्म इस पाकिस्तान में अपने अरूज पर है। जो चौधरी परवेज इलाही के साथ हुआ, जो अभी उस्मान बुजदार के साथ होगा, जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया के जंगलों में मारा, जिस तरह इन्होंने इज्जतदार सियासतदानों को नंगा करके मारा, ये समझते हैं कि ये शायद इन्होंने आबे हयात पी रखा है और ये हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। ऐसा नहीं है। जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट में देख के आया हूँ, कानून और आइन जीतेगा, और जो कल का लाहौर का जो जलसा, जो लोग निकले सड़कों पर और जो वकला की तरफ से अज़्म आ रहा है, उसने मैं समझता हूँ अदालत को भी आज एतमाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम तैयार है, और ये हमेशा के लिए ये जो फितना है ना, इसका सफाया होएगा। ये जो पर्सनल लाइकिंग और पर्सनल गेन्स के लिए रियासती और हुकूमती इदारों को जो इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से आम लोगों पर मजालिम ढा दिए जाते हैं, और जिस तरीके से ये चैनल से कि कैमरा तो कहते हैं हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई इमरान खान की तकरीर पर, क्यों नहीं दिखाते, किसने मना किया है, कौन है इतना ताकतवर। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोगों के ज़हनों पर ये सवाल है, उनके लबों पर, जबानों पर ये सवाल है, कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता। और ये अवाम का जो समंदर है, 70% इस वक्त जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पर मुंतखब हुकूमत नहीं है। अदालत इज माइंडफुल ऑफ दैट। तो पंजाब और केपीके में जो एक्सटेंशन है पीडीएम की, जिन्होंने निगरानों के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड किया है और लोगों की जिंदगियां तंग की हैं, अब ये एक ना एक दिन तो इस ऑर्डील ने खत्म होना है ना। सो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, दो आई वुड से वी आर इंचिंग टुवर्ड्स दैट, बट what I have seen in the Supreme Court of Pakistan, it has given me lot of optimism, and I believe things will be changed soon. तो सभी साहब, ऐसा लगता है आज जिस तरह से आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बॉडी लैंग्वेज थी और तमाम सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो गैर संजीदगी है, अब आज इस केस की समाअत के बाद हुकूमत बुरी तरह से बंद गली में फंस गई है, उसके पास मजीद कुछ ऑप्शंस नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। देखिए, मैं बुरे या अच्छा वक्त में ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अलबत्ता इसको इस तरीके से मैं रीफ्रेश कर देता हूं कि पाकिस्तान में आइन की जो अभी आइन शिकनी जो हुई है, 90 दिनों में इंतखाब होने थे जो नहीं हुए, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनसे उनको कटहरे में लाने का टाइम आ गया और उनसे सवाल होगा और उनको सजा होगी। और ये जो इनके सहूलतकार हैं, इस वक्त पाकिस्तान के 80-90% अवाम, भले वो किस इदारे में भी हैं, वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। चंद फैशिस्ट हैं जो अपने अपने इदारों में मुसल्लत हैं और अपनी अपनी वजारतों में हैं, अपने अपने महकमों में हैं, और उन्होंने इंसानों की जिंदगी तंग की हुई है। वो अपने आप को शायद
वो उनको देख के तो वो ये आ जाता है ज़हन में मिस्रा के तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन फिर फैज भी याद आता है जो कहता है कि सब हम देखेंगे कि किस तरह ये तख्त उछाले जाएंगे। तो वो वक्त आ रहा है और मैं बहुत पुरुमीद हूँ आइन की हुक्मरानी। मैं नहीं समझता कि कोई बदला लेगा किसी से, बिल्कुल नहीं। बदला चाहे मौजूदा हुकूमत ले या आने वाली हुकूमत ले, वो गलत है। आइन की हुक्मरानी हो, कानून के मुताबिक लोग इज्जत से जिंदगी गुजारें, ये स्ट्रगल है। इसको किसी के खिलाफ नहीं समझना चाहिए, ये बुनियादी तौर पर आइन की हुक्मरानी। मुझे बताएं ना, आकाश राम का क्या जुर्म था, मुझे बताएं। आकाश ने क्या किया बेचारे ने? हिंदू मिनॉरिटी से उसको उठा के ले गया, उसके घर में घुस के, कोई किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं सवाल करता हूं कि यार आप अपने मुल्क में मिनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं? उसका कसूर क्या आकाश का, मुझे बताएं। इसलिए कि बोल जो है वो आवाम की आवाज है, इसलिए कि बोल जो जिस कानून के तहत उसने लाइसेंस लिया है, जिसके तहत वो पाबंद है कि हर इवेंट की तस्वीर के दोनों रुख दिखाएगा, हक सच की बात करेगा, तो ये उसका जुर्म है। ये जुर्म है कि आपने बोल की आप यानी आई डोंट वांट टू से आई नो अ लॉट बट आई डोंट वांट टू से, लेकिन लोग देख रहे हैं, ये लोगों को पता है। आप मुझे जिन को आपने उठाया, कितनों को आपने चुप करा दिया? जो जिंदा बचा क्या वो चुप हुआ? हाँ, अरशद को मार दिया आपने, शहीद कर दिया, लेकिन वो आज जिंदा है। वो अपनी जिंदगी से बड़ा जिंदा है आज, और उसके भूत से डरे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं, वो छोड़ेगा नहीं, कोई उसके खून को भूलेगा नहीं। मैं जिस जगह जाता हूं मुझे लोग कहते हैं कि वादा करो अरशद शरीफ के खून को नहीं भूलोगे, और ये वादा करो कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे। इमरान खान का साथ वो क्यों कहते हैं? आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, एक ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जिसका ख्वाब कायदे आजम ने देखा था। तो जनाब ये हालात है, और लोग पीपल आर माइंडफुल ऑफ दैट। इज्जतदार लोगों को समझ है ये जो इतनी कुर्बानियां थी ये इसलिए थी कि चंद शरीफों के लिए या चंद बदमाशों के लिए आप इसको एक चरागाह बना दें, वो आए लूटे और बाहर जाके जायदादें बनाए, और यहाँ पे लोग जो है वो जुल्म की चक्की में पिसते रहे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन समी साहब, जो कुछ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं इस वक्त मुल्क में, जैसा कि आपने जिक्र किया, आकाश राम का जिक्र किया, अरशद शरीफ शहीद का जिक्र किया आपने, ये आखिर कब तक होता रहेगा? और जो अवाम जो है वो तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखकर मजीद परेशान हो रहे हैं, उस पर जो है वो माशी सूरत हाल आपके सामने, ये आखिर कब तक चलेगा? नहीं, आप देखें, मजीद सिर्फ परेशान नहीं हुए, लोग उठ खड़े हुए हैं। इनका बाप भी नहीं घुस सका जमान पार्क में गिरफ्तार करने के लिए इमरान खान को। लोग लड़े हैं, निहत्ते लोग लड़े हैं, लाहौर में लड़े हैं, और ये जो यौम मई पे फैमिलीज निकली है बाहर, इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन फिर भी लोग तो निकल आए हैं सड़कों पे। क्या वो जो आप भूल गए उन 20 ज़िमनी इंतखाबात को जो उस वक्त हुए जब हमजा शहबाज था पंजाब का वजीर आला, वो जीते पीटीआई ने? क्या आप कौमी असम्बली की उन 11 नशिस्तों को भूल गए जहां पे इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इमरान खान जीते? लोग खड़े हो गए हैं। ये मीडिया इस वक्त मुनाफकत कर रहा है। जिस तरह लोग खड़े हैं, एक इतनी बहादुर और ऐसी जबरदस्त एक जंग लड़ रहे हैं, उसको पोर्ट्रे नहीं कर रहा। ये उनके आसाब को तोड़ने के लिए झूठ चलाते हैं। बेनाइन किस्म के 2 नंबर एंकर्स नॉन इश्यूज पर प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम के, इसलिए उन्हीं लुटेरों को बिठा के उनसे गुफ्तगू करते हैं और अवाम के खिलाफ फैसला देते हैं। क्या रेटिंग है उनकी? कौन देखता है उन्हें? इसीलिए सोशल मीडिया रेलेवेंट है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया इररेलेवेंट है। झूठ बोलते हैं, बयानियां बनाते हैं, लोगों को खबरें नहीं देते। तो लोग तो रजी साहब, लोग तो उठ खड़े हुए हैं, लोग तो सड़कों पर हैं। लोगों ने तो साबित किया कि वो जिंदा है, और इसीलिए तो ये इलेक्शन नहीं करवाते, इसीलिए तो ये इलेक्शन नहीं करवाते। तो लोग जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसे ही इंतखाब होगा या अगर इमरान ने कॉल दी तो पीपल विल बी आउट इन द स्ट्रीट्स, और दुनिया देखेगी कि जितने रेजिलिएंट पाकिस्तानी है, जितनी बहादुर और बागैरत कौम पाकिस्तानियों की है, इस पूरे खित्ते में उसका कोई मैच ही नहीं है। एक बार फिर बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज समाअत हुई, जो कि 8 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जिज़गार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, आज एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि सियासी जो शख्सियत हैं वो इंसाफ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करना चाहते हैं, और ये मेरे ख्याल से आज की जो कार्रवाई थी अदालत की उसको समझ करता है। देखिए, जो गुफ्तगू की गई, अगर आप उसको देखें उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो बात हो रही थी फुल कोर्ट बेंच की,
और अपनी मर्जी के जजेस की बेंच की। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब लोग सियासतदान जो हैं ये जब आकर कहते हैं कि ये फलां जज पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, तो वो उस वक्त इंसाफ लेने के लिए नहीं आए होते, वो फेवर्स मांग रहे होते हैं, अपनी मर्जी के जजेस वो लेना चाहते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक नोबल पर्सन है और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो सारे बड़े ईमानदार जज हैं। और हम जो सारा ये जो क्रिटिसिज्म है इसको हम मुस्तरद करते हैं। और ये मतलब एक खुलकर जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने एक्सपोज किया पॉलिटिशियंस को कि ये, और इसमें तो सही बात है कि मैं अगर जाके कहूँ, अब नवाज शरीफ को पूछे, उन्हें वो आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार, सईद शेख, वो काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि एजाज अफजल साहब भी उनमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने फैसला वो दिया जिसमें नवाज शरीफ को सजा हुई। तो वो जिस फरीक को सजा होती है वो मानते ही नहीं है कि ये जज ठीक है, वो आके कहता है जनाब ये जज ऐसे। अब आप देखें ना, मरियम नवाज एक पूरी कैंपेन शुरू की हुई है, सुबह उठती है, शाम उठती है, दोपहर खाती है, शाम को खाती है, सिवाय साकिब निसार के और इमरान खान। कभी कहती है कि इमरान खान ने ये किया, कभी कहती है, अब देखें साकिब निसार ने एक झूठी ऑडियो बनाई उसके बेटे नजम की, जो एक बेचारा शरीफ बच्चा है, और उसको जनाब लगा दिया कि जी 1 करोड़ 20 लाख। मुझे आप ये बात बताएं, इमरान खान को कोई कन्विंस कर सकता है? उससे कोई किसी को टिकट दिला सकता है जब तक वो खुद कन्विंस ना हो? यानी ये लोग क्या अहमकाना गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान के दुश्मन भी ये बात कहते हैं कि इमरान खान किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, और खुद वो इंटरव्यू कर रहा है। तो वो उसको नजम को बीच में डाल दिया साकिब निसार की पोजीशन खराब करने के लिए। और बेसिकली ये इसलिए कर रहे थे कैंपेन कि अदलिया को बायस उसके तासुब को साबित किया जाए, और फिर ये मुकदमा पेश किया जाए अवाम के आगे कि जी नवाज शरीफ ने तो सजा मिली है उसको सिर्फ इसलिए कि जजेस ने उनको सजा दी है, उसके जुर्म नहीं थे। मुझे आप ये बात बताएं, आज भी नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैट्स में रह रहा है एवंस फील्ड में जिसका स्कैंडल आया था, मरियम भी वहीं पे जाके रहती है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे वहां पे रहते हैं, और खानदान ये कहता है कि ये हमारे नहीं है जी, ये हमने नहीं खरीदे जी। और किस पैसे से खरीदे? अगर खरीदे हैं तो वो पैसा बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहते हैं हम बेगुनाह हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जजेस ने गलत फैसला दिया है। पूरा पाकिस्तान देखता है कि वहीं पे रहते हैं, वहीं पर उसी गली में उनको गालियां पड़ती हैं, लोग उनको लोटा और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और उनकी ये नहीं बताते कि वो पैसे कहां से आए। यही सारा वो केस था। तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और यही आप बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कही कि जब आप अपनी मर्जी के जज मानते हैं तो क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो आपने क्राइम किया है उसकी पर्दापोशी हो जाए, आपको रिलीफ मिल जाए, आपको हुदैबिया पेपर का फैसला चाहिए। अब देखे ना, वो एक हकीकत थी, वो उधर गार्जियन ने उसको छापा, पैसे आए, और 164 के तहत इसका इसहाक डार का बयान है, लेकिन बरी हो गए। अब इस तरह के जजेस होने चाहिए हर तरह के कामों के लिए, जो उनको बरी कर दें, जो ये कहें कि ये केस सियासी बुनियादों पर बने। बहुत सारे जज हैं जो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट करे। इससे बेहुदा कोई लॉजिक नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उस जुर्म की सजा, उसका तयन अदालत करती है, पार्लियामेंट थोड़ी करेगी। एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसने कत्ल किया तो जी पार्लियामेंट फैसला करे। और यही उन जजेस की तरफ से ये शय है, मैं आपको बताऊं, जो ये कहते रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के फैसले, पार्लियामेंट और अदालतों को फैसले नहीं करने चाहिए, ये सियासी फैसले हैं। और भाई जुर्म का फैसला सियासी नहीं है। अगर एक आदमी ने इलेक्शन लॉज को वायोलेट किया है तो वो सियासी नहीं है, वो उसने एक जुर्म किया है और उसका तयन अदालत करेगी। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो जजेस की तहरीक चलाते रहे, जो उनके तर्जमान रहे, वो जज बन गए, और वो उनका माजी बोलता है कि वो क्या थे, बाइसेस हैं उनके, बट दे आर जजेस। तो अब मसला ये है कि इसके लिए जरूरी है कि बहुत आपको ग्रैंड टाइप रिफॉर्म्स करने की जरूरत है इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपके पास आइन के तहत 2/3 मेजोरिटी हो। अभी भी उमर साहब बंदयाल साहब कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी करना है, जो आईनी तरामीम है, वो उसके लिए जितने बंदे चाहिए आइन में तरमीम के लिए आप ले आए और उसके जरिए कर लें। ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इससे आप आईनी मामलात को नहीं छेड़ सकते। हम सबको पता है, जजेस कहते हैं, वकला कहते हैं कि जो जजेस अपॉइंटमेंट का जो तरीका माजी में चला आ रहा है उसको तब्दीली की जरूरत है, बट उसके लिए यू हैव टू मेक एन अमेंडमेंट। उसमें ऐसी हुकूमत चाहिए
जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो और स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेके बैठ के मशवरा करके एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम आए जिसमें ये चीजें दूर हो जाए। लेकिन अभी तो जो कुछ भी किया जा रहा है ये बदनीयती की बुनियाद पर किया जा रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, बेगुनाह करार देने के लिए किया जा रहा है। ये तो इमरान खान को सिस्टम से निकालने के लिए किया जा रहा है। ये तो सजा दी जा रही है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। ये पिट्ठू है, पता नहीं कहां के चमचे हैं, बेच रहे हैं कश्मीर को, पाकिस्तान को। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।